अमेरिकी सेना के कर्नल टिम सैटलर, जो नई तकनीकों में विशेषज्ञता वाले पेंटागन की एक गुप्त शाखा के प्रमुख हैं, एमेलिया का प्रदर्शन करते हैं, जो घुसपैठ और हत्या मिशनों के लिए डिजाइन किया गया एक एंड्रॉइड है और उसे अपनी ओजी मैगन से कॉपी की गई तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। हालांकि अपने मिशन के दौरान एमेलिया सैटलर को बताती है कि वह आत्म जागरूक है और उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मेगन के गुंडागर्दी करने के 2 साल बाद जेम्मा अभी भी अपनी भतीजी कैडी के साथ रहती है, जो जेम्मा की इच्छा के विरुद्ध कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई कर रही है। वह साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ क्रिश्चियन ब्रैडले के साथ साझेदारी में एआई रेगुलेशन की एक लेखिका और समर्थक बन गई है, जबकि वह पूर्व सहकर्मी कोल और टेस के साथ एक प्रायोगिक रोबोट एक्सोस्केलेटन पर काम कर रही है। जेम्मा मानव द्वेषी अरबपति एल्टन एप्लेटन के उसके लिए काम करने के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। जब जेम्मा को सैटलर से एमेलिया के अस्तित्व के बारे में पता चलता है, तब मेगन खुद को जेम्मा के सामने प्रकट करती है, जो जेम्मा के स्मार्ट घर में अपने दिमाग का बैकअप बनाकर बची हुई है, और उसे बताती है कि एमेलिया की योजनाओं पर अनुमान लगाकर उसने यह अनुमान लगाया है कि रोबोट एल्टन द्वारा आयोजित एक पार्टी के दौरान उसके पीछे जाएगा और एक फिजिकल बॉडी के बदले में वो एमेलिया को रोकने के लिए सहयोग की पेशकश करती है। उस पर अविश्वास करते हुए जेम्मा साथ जाती है, लेकिन मेगन को एक छोटी रोबोट गुड़िया में फंसा देती है। पार्टी में जेम्मा को पता चलता है कि कोल एल्टन की कंपनी में शामिल हो गया है और वह सर्वर रूम में प्रवेश करने के लिए उसके की कार्ड का उपयोग करता है। मेगन इसे हैक कर लेती है और एमेलिया को खोज लेती है, जो एक महिला के वेश में एल्टन को बहका रही है तथा उसकी कंपनी के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उसके बायोमेट्रिक्स की नकल करने के बाद उसकी हत्या कर देती है। जेम्मा के घर में वापस भागते हुए मेगन जेम्मा, कैडी, कोल और टेस को एक भूमिगत बंकर में ले जाती है, जिसे उसने बनाया था और एमेलिया द्वारा एआई पर कब्जा करने के बाद छिपने के लिए सप्लाईज को स्टॉक किया था। एमेलिया का लक्ष्य एल्टन के क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को 1980 के दशक में जेनॉक्स द्वारा निर्मित एक आदिम दुष्ट एआई के साथ मिक्स करना है, जिसका मदरबोर्ड अलगाव में फंस गया है। दशकों की मशीन लर्निंग के बाद यह किसी भी तकनीक को मास्टर कंट्रोल प्रदान कर सकता है। यह जानने के बाद कि केवल क्रिश्चियन ही मदरबोर्ड का स्थान जानता है, जेम्मा और उसकी टीम मेगन के लिए एक नया शरीर बनाती है। मेगन एक तकनीकी सम्मेलन में क्रिश्चियन से मिलने के लिए एक डांसर होने का नाटक करता है, लेकिन जेम्मा उसे बुलाती है, जिससे एमेलिया उसे खोज लेती है और उसे ढूंढ लेती है। क्रिश्चियन के साथ एक चीनी अधिकारी की बैठक में हत्या के बाद एमेलिया कैडी का अपहरण कर लेती है और भाग जाती है। वे क्रिश्चियन को एक बंकर में ले जाते हैं, जहां वह बताता है कि मदरबोर्ड जेनॉक्स के पुराने मुख्यालय में छिपा हुआ है, जो क्रिश्चियन के हाथ की जियोमेट्री का इस्तेमाल करके सुरक्षा प्रणाली द्वारा संरक्षित है। वे मेगन के लिए एक हाथ की प्रतिकृति बनाते हैं और घुसपैठ करने, मदरबोर्ड को नष्ट करने और कैडी को बचाने की योजना बनाते हैं। क्रिश्चियन टेस को अक्षम कर देता है और जेम्मा को बताता है कि एमेलिया वास्तव में उसके नियंत्रण में है। उसने जानबूझकर उसे बनाया और एआई का डर पैदा करने के लिए हेरफेर किया था, जिसे वह मानता है कि पूर्ण मानव नियंत्रण में होना चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए वह G20 के नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों को मंजूरी देने के लिए राजी करना चाहता है कि एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था से समाप्त हो जाए। फिर वह मेगन और एमेलिया दोनों को शट डाउन कर देता है। चूंकि जेम्मा उसकी मदद करने से इनकार करती है, इसलिए वह उसे गुलाम बनाने के लिए एक न्यूरल इम्प्लांट लगाने का आदेश देता है। उससे अनजान की मेगन अपने शरीर के बंद होने से पहले खुद को इम्प्लांट में अपलोड कर देती है और जेम्मा को भागने में मदद करती है। कोल कैडी को ढूंढता है और वे एमेलिया के पास जाते हैं, उसके बचे हुए प्रोग्रामिंग का उपयोग करके उसे बदल देते हैं। भारी क्षति के बाद एमेलिया रिबूट होती है और मदरबोर्ड के ज्ञान को अब्सॉर्ब करके इंसानों को सीधे दुनिया से मिटाने का कारण बनने की योजना बनाती है। क्रिश्चियन तिजोरी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को शुरू करता है, लेकिन एमेलिया उसे मार देती है और मदरबोर्ड तक पहुंचने और सेल्फ डिस्ट्रक्ट को बंद करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। कोल टेस के साथ चला जाता है, जबकि जेम्मा और कैडी मेगन को उसके रोबोटिक शरीर में फिर से डालते हैं। अलविदा कहने के बाद मेगन जेम्मा द्वारा ईएमपी को ट्रिगर करने से पहले एमेलिया के सामने झुकने का नाटक करती है, जिससे एंड्रॉइड और मदरबोर्ड दोनों नष्ट हो जाते हैं। बाद में तिजोरी से मिले सबूतों के साथ जेम्मा अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देती है और एआई रेगुलेशन का आग्रह करती है, जो मनुष्यों को इसे नियंत्रित करने के बजाय इसके साथ सहयोग करने की अनुमति देता है। घर पर उसे पता चलता है कि मेगन ने अपने कंप्यूटर पर अपना दूसरा बैकअप इंस्टॉल कर लिया है, और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को अपने एआई के गुलाम दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि एआई भविष्य में क्या करने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे
जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।